कि ABC का भी इल्म होता तो शायद आप मुझसे ये ना कहते। आपको लफ्ज मुबैना का मतलब पता? आई थिंक आपकी उर्दू बहुत कमजोर होगी। आप लफ्ज रिपोर्टेडली को डिक्शनरी में देख लीजिएगा, शायद तो उसके बाद मुझ पे कोई दफा या कानून लग सके। Mind your language. I'm just asking for cooperation. Now you are trying to treat me, Mr. Fawad, and I don't like it at all. Okay. As you wish. Have a good day. क्या बात है, सलमान नहीं नजर आ रहा? होगा कहीं आवारा गर्दियां कर रहा होगा। घर पर रहकर करे भी क्या, कॉलेज तो वैसे भी छूट गया। लेकिन अम्मी वो बिगड़ता जा रहा है। ओफो आंटी, आप क्यों फिक्र करती हैं? सब ठीक हो जाएगा। अम्मी असल में हम आपको एक इत्तला देने आए थे। इतला? कैसी इतला बेटे? असल में समी की ट्रांसफर हो गई है। कब? आज ही ऑर्डर मिले हैं, 3 दिन में मुझे ज्वाइन करना है। लेकिन ओहो आंटी जी, आप क्यों फिक्र करती हैं? हम आपको फोन करते रहेंगे, ठीक है? अरे बहन, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। इरम अब मेरी बेटी है, मैं उसे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। क्या बात है बेटा, तुम कुछ परेशान नजर आ रही हो? नहीं, वो मैं बाबा के बारे में सोच रही थी। अरे बेटा, अब तो उनकी तबीयत बेहतर है पहले से। वो बार बार उन्हें जो खांसी होती है, वो तो मौसम की वजह से होता है बेटा, परेशानी की कोई बात नहीं है। हाँ तुम्हारी तबीयत तो ठीक है बेटा? हाँ हाँ माँ, मैं कहीं नौकरी कर लूं? नौकरी? ठीक है, तुम अपने अब्बू से बात कर लो, शायद उनके दफ्तर में कोई जगह खाली हो। मगर माँ, मुझे बाबा की फॉर्म का मालिक कुछ अच्छा आदमी नहीं लगता। ये तुमने कैसे अंदाजा लगा लिया? वो कुछ नहीं, बस आइडिया से। बेटा, ये तुम्हारा वहम है, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, शायद आप ठीक कहती हैं, मैं बाबा से बात कर लेती हूँ। हाँ बेटा, कर लो बाबा से बात। बहुत खूब, अब आपने सियासतदानों वाली बातें शुरू कर दी हैं। सब आपकी रहनुमाई है सर। बस हमारी गाइडलाइन पे चलते रहिए, बहुत ऊपर जाएंगे आप। थैंक यू सर। मैं आपको एक मुखलिसाना मशवरा दूंगा। जी सर। बाकी सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ये इधर उधर की, मेरा मकसद है एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जरा कंट्रोल कर लें। आप समझ रहे होंगे इलेक्शन होने वाले हैं और इन दिनों कोई भी स्कैंडल आपकी साहब को नुकसान पहुंचा सकता है। सर मैं ख्याल रखूंगा। रुस्तुम खान एक नेक नाम और ताकतवर सियासतदान है, आप उसका ताउन हासिल करने की कोशिश करें। सर मैंने तो बड़ी कोशिश की है, लेकिन सर मेरा ख्याल है वो मुझे पसंद नहीं करता। उसने कभी भी सर पार्टी में मेरी शमूलियत को दिल से कबूल नहीं किया। हसन साहब, कोई भी पार्टी फरिश्तों का टोला नहीं होती। चलता हूँ मैं, फिर मिलेंगे। थैंक यू सर, मैं ख्याल रखूंगा सर।
तुम्हारी मंजिल आ गई, लेकिन तुम्हें तुम्हारे घर से दूर उतारना मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। क्या करें, मजबूरी है। मैं नहीं चाहती कि हमारे मोहल्ले में किसी को हमारे बारे में पता चले। आखिर कब तक? एक ना एक दिन तो, लेकिन अभी नहीं। तुम नहीं जानते, मेरे पेरेंट्स इस रिश्ते को कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्होंने बचपन में ही मेरी मंगनी मेरे चाचा के बेटे से कर दी थी। फिर क्या सोचा तुमने? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं चाहती हूँ कि आज शाम हम पार्क में मिले। ठीक है, ओके देन, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं कि हम कोर्ट मैरिज कर लें। मैं तो तुम्हें पहले ही कह रहा था, क्योंकि मेरे वालिदा भी नहीं मान रही। और तुम्हारे डैडी? वो तो तुम्हें पता ही है कि वो बाहर होते हैं, उन्हें घर के मामलात में ज्यादा दिलचस्पी नहीं, सब कुछ अम्मी पर छोड़ा हुआ है। फिर तुम ही बताओ कि क्या करें? देखो राबी, हम नौजवान हैं, मैच्योर हैं, लेकिन हमारे वालिदैन हमें नादान और बच्चा समझते हैं। लेकिन उन्हें मालूम नहीं कि मोहब्बत एक हकीकी जज्बा है जो अक्ल के किसी कसौटी पर नहीं परखा जा सकता। अब एक ही सूरत है कि हम कोर्ट मैरिज करके ये शहर छोड़ दें। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? मैंने सब कुछ सोच लिया, बस अब तुम तैयारी मुकम्मल कर लो, कुछ जोड़े साथ लेके आना, और हाँ, अगर हो सके तो कुछ पैसे और जेवर भी साथ ले लेना। लेकिन वो क्यों? भाई, हमें कुछ पता नहीं कि आगे जाके हमें कैसे हालात का सामना करना पड़े। मेरे अकाउंट में भी कुछ पैसे हैं, वो कल मैं निकलवा लूंगा। ठीक है? ठीक है, जैसे तुम कहो। अरे राशिद, तुम आओ भाई। ये कौन है? मैडम, ये मेरी बीवी हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले भाई, ये अचानक शादी? मैडम, राबी मेरी मोहब्बत है। ओह, समझी, घर से भगा कर लाए हो? क्या करता मैडम, मजबूरी थी। राबी के घर वाले और उनके रिश्तेदार इनको शिकारियों की तरह ढूंढ रहे हैं, शायद वो इस शहर तक भी पहुंचे। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम लोग यहाँ बिल्कुल महफूज हो। रफीक, रफीक। जी मैडम। इसे हमारे मेहमान खाने में छोड़ो। बहुत बेहतर, आइए। चलिए। गुड वर्क। थैंक यू मैडम।
मैं आ सकता हूँ? मिस्टर हसन, यू आर वेरी लेट। आई एम सॉरी सर, बस कुछ काम हो गया था। आप यहाँ तशरीफ रखिए। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। मैं तमाम हजरात से ख़ास तौर पे हमारे जो सीनियर पॉलिटिशियंस मौजूद हैं उनसे माजरत के साथ कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया। एनीवे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने मुझे अपने पास बिठा लिया, ख़ास तौर पे रुस्तम खान साहब जैसे लोगों की मौजूदगी में। थैंक यू वेरी मच सर। जैसा कि आप सब हजरात को मालूम है कि इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो चुका है और पार्टी उम्मीदवारों को टिकट भी दिए जा चुके हैं। हमारे इस इजलास के बुलाने का मकसद ये है कि हमारे कुछ पार्टी मेंबर माली लिहाज से कमज़ोर हैं। आप हजरात से ये गुजारिश है कि इनकी कुछ माली मदद की जाए तो बेहतर होगा। मैं पार्टी के लिए 10 लाख का ऐलान करता हूँ। मेरा ख्याल है अगर किसी पार्टी मेंबर की मदद की जाए तो ज़रा दिल खोल के मदद की जाए, तो मैं अपनी तरफ से 50 लाख रुपए का ऐलान करता हूँ। और मेरी तरफ से 50 लाख रुपया। लेकिन साथ एक गुजारिश भी है। अब हमारी आवाम बहुत होशियार हो गई है। वो अब सिर्फ उन्हीं लोगों को वोट देगी जिनका दामन हर किस्म की करप्शन से पाक होगा। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे चंद उम्मीदवारों की सरगर्मियां उनके मनसिब के मुनाफी हैं। रुस्तम खान साहब, आप किसी का नाम लेना चाहेंगे? जी नहीं, लेकिन आप तमाम मेंबरों को फर्दन ये इंस्ट्रक्शंस जारी कर दे कि अगर वो पार्टी के मुफाद के मुनाफी सरगर्मी में मुलव्विस पाए गए तो उनकी बुनियादी रुकनियत मुअत्तल कर दी जाएगी। रुस्तम खान साहब, मेरा ये ख्याल है कि इस तरह से किसी पे इल्जाम लगाना ठीक नहीं है। नहीं हसन साहब, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। आप सियासत पे नौवारिद हैं। आप इनकी नजाकतों को नहीं समझते। ये ठीक है रुस्तम खान साहब कि मैं सियासत में नौवारिद ही सही, लेकिन इतना बेवकूफ भी नहीं हूं कि मैं सियासी उतार चढ़ाव को समझ ना सकूं। रुस्तम खान साहब का मतलब ये नहीं था, आप बात को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। रुस्तम खान इस पार्टी का सीनियर मेंबर है, इनकी बात को अहमियत दी जाए। मुमकिन है आप सब आजाद सही कह रहे हो, लेकिन सियासत में कोई भी चीज हरफ आखिर नहीं होती। और वैसे भी आजकल लोग जागीरदारों से एलर्जिक हो चुके हैं। मिस्टर हसन खान, मैं जातियात बर्दाश्त नहीं करूंगा। रिलैक्स। आप लोगों से गुजारिश है कि आप जरा इत्मीनान रखें। इस तरह की बातें हमारे पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती हैं और इलेक्शन में हमारी नाकामी हो सकती है। प्लीज। कैसी है तबीयत बाबा आपकी? ठीक हूँ बेटा। दवाई खाई? हाँ बेटा, अभी और टेबलेट्स ली हैं। सर होते होते कुछ वक्त तो लगेगा ना। बाबा, आप जल्दी से ठीक हो जाएं। फिर मुझे आपसे एक बात भी करनी है। हाँ बेटा, कहो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाबा, आपको घर के हालात का तो पता ही है, ऊपर से आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती और मैं जॉब करना चाहती हूँ। आप अपने फॉर्म में मेरे लिए कोई जॉब ढूंढ दें। कहती तो तुम ठीक ही हो। मेरी तनख्वाह में तो तुम्हारे लिए चंद जोड़े भी नहीं बन सकते। चाहिए इसको हाथ से बनाऊंगा। ठीक है बेटा, मैं बात करूंगा। थैंक यू।
मगर तुझे शायद ये नहीं मालूम है कि मेरे सीने में दिल नहीं पत्थर धड़कता है, पत्थर। अरे मैं तो तुझे इबरतनाक बना दूंगी। चलो उठ, खड़ी हो। ये कभी कभी जो तेरे अंदर इज्जत नफ्स का कीड़ा कलबलाता है ना, अब नहीं कलबलाएगा। रफीक। जी मैडम। इसके हाथ बांध दो। क्या चाहते हो तुम लोग मुझसे? अल्लाह का वास्ता छोड़ो मुझे, छोड़ो। तुझे ही बड़ा मान है ना अपने आप पर। रफीक, पट्टी बांध दो। क्या चाहते हो आप लोग मुझसे? अल्लाह का वास्ता मुझे जाने दो। छोड़ दो। मैं नहीं चाहती हूँ कि इसकी आंखें जाया हो, बोझ बन जाएगी। मैडम, मुझे इजाजत है, मैं ये सब कुछ नहीं देख सकती। बकवास बंद कर।